हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन अनुज क्लासेस। आज का ये जो क्लास है ये कुछ खास है क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश के वोकैब्स लेके आया हूँ जहाँ पे आप डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी माने या फिर उनके इंग्लिश टू इंग्लिश माने समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस क्लास। अदर्स, अबैस, एबैस, ABASH। कृपया अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ABASH को बोलते हैं एबैस। इसका मतलब होता है टू मेक असेम्ड और टू इम्प्रेस। टू मेक असेम्ड और टू इम्प्रेस। एबैस मतलब टू मेक असेम्ड और टू इम्प्रेस। असेम्ड का मतलब आप समझते ही हो, किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में कुछ बुरा कहना। तो मेक असेम्ड उनका हिनाई करना। अपने जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उनका हिनाई हो रहा है, उनके बारे में कुछ बुरा कहा जा रहा है। तो टू मेक असेम्ड टू इम्प्रेस मतलब लोगों को अचंभित कर देना, उनके बारे में बुरा कह के। ये थोड़ा निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है ना। टू एबैस, एबैस, ठीक है। अगला वर्ड है एबेट। एबेट, ABATE। एबेट मतलब होता है टू सबसाइड या फिर टू रिड्यूस। एबेट मतलब होता है टू सबसाइड या टू रिड्यूस। रिड्यूस मतलब तो कम कर लेना। टू एबेट, एबेट मतलब टू रिड्यूस। टू सबसाइड मतलब जैसे आई एबेटेड माई रूटीन बाय 2 आवर्स। हो सकता है मैंने अपने इस रूटीन को 2 घंटे एबेट कर लिया, रिड्यूस कर लिया। कहने का मतलब इफ़ माई स्टडी आवर इज़ फॉर 6 आवर, आई एबेटेड माई रूटीन ऑफ स्टडी आवर फॉर 2 आवर। दैट मीन्स अगर मेरे पढ़ने का स्टडी आवर 6 घंटे का है तो मैं 2 घंटे उसमें रिड्यूस कर दिया, मतलब 2 घंटे एबेट कर लिया। तो एबेट हो गया। Now third one is abdicate. Abdicate is to step down from a position of power to power or responsibility. मतलब ये डिमोशन का मतलब होता है abdicate, ABDICAT। abdicate मतलब टू डिमोन्स, मतलब आपका डिमोशन हो रहा है, मतलब आप पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से पोजीशन ऑफ पावर से आप नीचे जा रहे हैं। मतलब कि आपका स्टेप डाउन फ्रॉम द पावर, पोजीशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं एब्डिकेट। मतलब आई वॉज एब्डिकेटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल टू लॉयर। You are once upon a time you are a lawyer, now you are abdicated to a postmaster, or you say lawyer. That means denied from the post, from upper level to lower level. That is called abdicate. चलिए अब आते हैं, अगला वर्ड है एब्रेशन। एब्रेशन मीन समथिंग नॉट टिपिकल, डेरिवेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। ABERRATION। एब्रेशन, एब्रेविएशन आप तो सुनते ही होंगे। एब्रेशन ABERRATION, ABERRATION। एब्रेशन मतलब होता है संक्षिप्त। जैसे कि कंटिन्यूड को क्या लिखते हैं, CONTD लिखते हैं ना, कंटिन्यूड को CONTD। या फिर प्लीज टर्न ओवर को लिखते हैं प्लीज टर्न ओवर, PTO। वो जो एब्रेशन है उसी को एब्रेशन बोलते हैं। संक्षिप्त में क्या लिखे हैं, मतलब उसको छोटे रूप में क्या लिखे हैं, इसका मतलब होता है एब्रेशन। इसके स्पेलिंग है आपको ABERRATION, एब्रेशन, ABERRATION, एब्रेशन। चलिए भाई, अभी तक हम लोगों ने 4 शब्द पढ़ लिए, फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहला था एबैस, दूसरा था एबेट, तीसरा था एब्डिकेट और चौथा है एब्रेशन। अब आते हैं 5वें नंबर पे, एभॉर। एभॉर, एभॉर, ABHOR, एभॉर का मतलब होता है टू हेट वेरी मच, टू डिटेस्ट, टू हेट वेरी मच, टू डिस्टेस्ट। दैट मीन्स यू आर एभॉरिंग समथिंग, समवन, मतलब कि आपको उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मतलब आप उससे एकदम हेटफुल हो गए हो, मतलब आप उससे बहुत घृणा करने लगे हो, कहने का मतलब उसको बोलते हैं टू एभॉर। एभॉर, ABHOR, एभॉर। एभॉर मतलब टू बी हेटफुल, मतलब तुम किसी को हेट करने लगो, एभॉर करने लगो। आई एम एभॉरिंग यू, आई एम हेटिंग यू, लाइक दिस। तो किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना है उसको बोलते हैं एभॉर। ठीक है, ये 5वां वर्ड था। अब अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट इज एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइव्ड, डिफीटेड, स्टडी एंड आउट, होपलेस। ठीक है, ये जो वर्ड है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस। मीन्स आई वॉज एब्जेक्टेड बाय द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोरोना, ऐसा बोल सकते हो, आई वॉज एब्जेक्टेड बाय द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोरोना। दैट मीन्स कोरोना से आप होपलेस हो गए हो, एकदम एब्जेक्टेड हो गए हो। आई एम एब्जेक्टेड बाय कोरोना पैंडेमिक 2020 और
2021 और 2019, ऐसे आप बोल रहे हैं एब्जेक्टेड बाय द पेंडेमिक कोरोना। तो ये हो जाएगा कि आप होपलेस हो गए हो, यू आर होपलेस, दैट मीन्स यू हैव नो होप्स लेफ्ट। दिस इज कॉल्ड एब्जेक्ट, ABJECT। नेक्स्ट वर्ड इज एबनीगेट, एबनीगेट, ABNEGAT, ABNEGAT, एबनीगेट। टू मीन्स इसका मतलब डिनाई वन सेल्फ, टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस, मतलब टू डिनाई वन सेल्फ, मतलब किसी को डिनाई कर दो, उसको बोलते हैं एबनीगेट। मतलब आई एबनीगेटेड यू फ्रॉम माई लिस्ट ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब किसी को आपने डिनाई कर दिया, किसी को आपने हटा दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, जिसको कॉल्ड एबनीगेट। ठीक है। अगला है एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब अनसक्सेसफुल, ABORTIV, एबॉर्टिव इज अनसक्सेसफुल। द थिंग इज एबॉर्टिव, एबॉर्टिव में I come to do some certain thing, I work hard, but in the end I got no result, that means you are abortiving, you have been aborted, that means your work has been aborted। मतलब कि आपने मेहनत की, आपने बहुत ही मेहनत की, लेकिन आपको कोई परिणाम नहीं मिला, तो मतलब आपका काम अनसक्सेसफुल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया मतलब एबॉर्टिव हो गया। ओके, ABORTIV। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीज, एब्रीज इज टू शॉर्टन और टू कॉन्डेंस, एब्रीज, ABRIDG, एब्रीज मतलब टू शॉर्टन और टू कॉन्डेंस, एब्रीज मतलब टू शॉर्टन और टू कॉन्डेंस, मतलब कुछ शॉर्टन कर लो, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास एक गल्प है, मतलब कुछ जैसे होता है ना कि बहुत कॉन्डेंस हो गया, मतलब कि संघनित हो गया, मतलब कि वो एकत्रित हो गया एक जगह पर, उसको बोलते हैं टू कॉन्डेंस। और स्कैटर्ड हो गया तो मतलब वो स्कैटर्ड हो गया, मतलब वो छितरा गया, और उसको जब कॉन्डेंस कर लिए मतलब उसको एकत्रित कर लिए, तो उसके लिए जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज, एब्रीज मतलब टू शॉर्टन टू कॉन्डेंस। अगला वर्ड है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब अनलिमिटेड परफेक्ट। तो एब्सोल्यूट जो होता है वर्ड ABSOLUT, ये वर्ड का मीनिंग है टू परफेक्ट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्क मतलब परफेक्ट वर्क, परफेक्ट पीस ऑफ वर्क, मतलब जिसमें कि आपको कोई एरर ना मिले, मतलब आप इतने अच्छे से उस काम को करो कि वो उसमें कोई एरर ही ना मिले, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। और लास्ट वर्ड है आज के इस वोकैब का, वो है एब्सॉल्व, एब्सॉल्व इज फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम सिन, एब्सॉल्व, टू फ्री फ्रॉम सिन, टू फॉरगिव, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, मतलब आपने कोई गलती की और आपको एब्सॉल्व कर दिया गया, एब्सॉर्ब कर दिया गया, मतलब ABSOLV, मतलब आपको फ्री कर दिया गया किसी तरह के सिन से, किसी तरह की गलती से, किसी तरह के आपको मतलब माफ़ कर दिया गया, फॉरगिव कर दिया गया। ओके, तो ये जो वर्ड पावर है ये मैं लाता हूँ एडवांस क्लासेस कभी कभी, और ये 10 वर्ड्स थे, 10-12 वर्ड्स थे जो कि थोड़े टफ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आप एक बार सुन के कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये वीडियो है, इस वीडियो लेक्चर को आप जब सुन रहे हो तो उस वक्त लिख भी सकते हो, मैंने हर वर्ड्स का स्पेलिंग आपको बताया है। अब इस तरह से इस वर्ड्स को आप लिख लोगे और उसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप उसका सेंटेंस में भी कर सकते हो, और इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आपका वर्ड पावर